दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह देव डेयरी फार्म बिजनौर चैनल में आपका स्वागत है। कल जो मैंने वीडियो डाला था तो उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया। वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद किया। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। भाइयों के कमेंट भी थे कि आप ठेके वाली ज़मीन और बिना ज़मीन के जो डेयरी फार्म मोल का साइलेज लेके कर सकते हैं, तो क्या प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज मैं थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। अ, मेरे चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो ये वाला पिट तो हमने अपना जो ठेके वाली जमीन में कुछ बो रखा था, कुछ अपना साइलेज बो रखा था। तो ये साइलेज बहुत अच्छा निकला। इसकी ये हमने गेहूं काट के बोया था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम गेहूं काट के बोते हैं तो इसमें थोड़ा जो इसको टाइम कम मिलता है, तो इसकी यील्ड जो है वो कम आती है। ये करीब 150 से लेकर 180-90 कुंटल 200 कुंटल तक ये निकल जाता है। मतलब 150 से 200 कुंटल की एवरेज ये देता है, क्योंकि इसमें इसको टाइम कम मिलता है। और पॉइनियर की जो 1844 मक्का है वो हमने बोई थी। इसका बीज करीब 500 से लेके 600 रुपए तक मार्केट में मिलता है। 7 किलो बीज डलता है, तो वो आप कैलकुलेशन कर लेना, 550 से कैलकुलेट कर लेना 700 को। तो ये खेत के हिसाब से कि आपके क्षेत्र में जमीन कैसी है, उसी हिसाब से ये निकलता है। 150 से लेके ये 200 तक एवरेज दे जाता है। और जो साइलेज हम बोते हैं फरवरी मार्च में, जो जैसे मटर वाले खेत खाली खाली होते हैं उसमें बोते हैं, या आलू वाले जो खेत खाली होते हैं हम उसमें बोते हैं, तो उसमें ये 220 से लेकर 250 तक भी एवरेज दे देता है आराम से। तो इसमें जो भी खर्चा होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। डाया वगैरह जो भी यूरिया वगैरह लगता है, उसमें कोराजिन की स्प्रे भी लगती है। तो चलो इसको हम कभी बाद में कवर करेंगे। तो हमें अगर हम मोल का साइलेज लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जमीन बिल्कुल नहीं है, अपना घर के आसपास सबके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है, तो आप शेड, उसमें जो शेड बनाना है आपको, वो आप शेड पे ज्यादा खर्चा ना करके कम बजट में शेड बनाएं, जितना कम से कम खर्चा हो सके। तो ज्यादा पैसे शेड पे ना लगा के अच्छी ब्रीड पे आप पैसे लगाइए। आप कम से कम 30 से 35 40 लीटर वाली गाय खरीदिए। चाहे आप 5 गाय खरीदनी है 2 खरीद लो, 10 खरीदनी है 5 खरीद लो, लेकिन ये मत करो कि आपने लाख लाख रुपए की 10 गाय लेनी है। आप 10 गाय की बजाय आप 5 गाय ले लो, 10 लाख में 2 लाख की एवरेज से गाय ले लो, 2 सवा 2 लाख की गाय होनी चाहिए। 30 से 35 लीटर वाली गाय की एवरेज मैं बता रहा हूँ। इसमें फिर कमेंट आते हैं कि कम दूध वाली गाय के बारे में बताओ या उस पे, लेकिन ऐसा एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो मैं 35 लीटर की एवरेज लेके चलता हूँ। अगर 35 लीटर की आपके पास गाय है, तो मोल के साइलेज के साथ वो आपको कितना प्रॉफिट देगी। जैसे हमने किसी खेत से खड़े में मक्का खरीदी, तो खड़े में मक्का खरीदते हैं तो 200 से लेके 250 रुपए तक कुंटल के हिसाब से भी अगर खरीदते हैं, या सीधा आप ठेका कर लेते हैं कि आपका खड़ा खेत हम खरीद लेते हैं, तो वो 50 से लेकर 60-65 हजार तक आपको 1 एकड़ पड़ता है। तो अगर उसकी एवरेज देखें, वो अलग अलग कंडीशन पड़ जाती है, कितनी दूर है कितनी पास है, उस हिसाब से थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें करीब 125 किलोमीटर से हम लेके आए थे, तो हमें जो टोटल खर्चा पड़ा था वो पड़ा था 3 रुपए 75-70 पैसे के हिसाब से हमें पड़ा था। तो ये मान लीजिए कि 4 रुपए के एवरेज से हम पैसे जोड़ते हैं, तो एक गाय 25 किलो अगर साइलेज खाती है, तो हम एक गाय की कैलकुलेशन करते हैं। बाकी 5 से गुणा करनी है आप कर लेना, 10 से करनी तो आप उसी हिसाब से कर लेना। तो अगर एक गाय 25 किलो साइलेज खाती है और 8 किलो हम उससे फीड देते हैं, तो करीब मिनरल मिक्सचर और अपना जो टॉक्सिन बाइंडर वगैरह डलता है, मीठा सोडा डलता है, या बफर डाल सकते हैं आप, और डीसीपी का साइड पाउडर का सारा खर्चा मिला के अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो 450 से लेके 500 रुपए के बीच में गाय का एक दिन का खर्चा बैठता है। अगर गाय 500 रुपए खा लेती है, मोटा मोटा हम जोड़ देते हैं, अगर गाय 500 रुपए खाती है, तो गाय 1200 रुपए का मिल्क एक दिन में देती है। 1200 रुपए का प्रोडक्शन देती है, तो 700 रुपए आपके बचते हैं एक दिन में। इसमें साइलेज का खर्चा, तूड़ी का खर्चा और ये सब चीजें मिला के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10-20 रुपए हो सकता है, लेकिन 500 से ऊपर नहीं जाएगा, 500 से कम ही बैठेगा। तो 500 रुपए का अगर आपने दाना चारा खिलाया और 1200 रुपए का दूध हुआ, तो 700 रुपए आपको बचे। अब मान लीजिए कि आपकी गाय ने बछड़ी दी थी,
तो 200 रुपए का जो पहले 3 महीने हैं वो एवरेज के हिसाब से हम लगाएं तो 200 रुपए का डेली का दूध पीती है एक बछड़ी। तो 200 रुपए का अगर दूध पीती है तो फिर भी आपके पास 700 में से 200 निकाल दें तो आपके पास 500 रुपए बच जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें, अब वो 500 रुपए आपको अगर बच रहे हैं तो उसको आपने जो उसमें लेके आना है, मतलब उसको उसका आपने खर्चा नहीं करना है कि वो आप 500 आप खर्च रहे हैं, आपने इधर उधर उड़ा दिए। तो 500 रुपए से आप अपनी सेविंग्स में इसको लगाइए आगे, क्योंकि आपको जब गाय ड्राई होगी तब भी आपको पैसा चाहिए और उस बछड़ी को अगले साल तैयार भी करना है ताकि हमारा फार्म जो प्रॉफिट में आए, नुकसान में ना जाए। अगर इसमें आप गलतियां करेंगे, कोई गुंजाइश आप रखते हैं कि गलती कर दी आपने, अच्छा सीमन नहीं लगाया, तो आगे आपका फार्म जो है प्रॉफिट में नहीं जाएगा। फार्म अगर प्रॉफिट में लेके जाना है तो आपको सबसे पहले सीमन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको अच्छे से अच्छा सीमन खरीदना है किसी अच्छी कंपनी से, वर्ल्ड वाइड से या एबीएस से, तो एक और सलाह मैं आपको दूंगा, अगर स्टार्टिंग में आप फार्म कर रहे हैं और फर्स्ट स्टेज में हैं, आप नए हैं, तो आप एबीएस के सीमन यूज कीजिए। एबीएस के क्योंकि 1500-1600 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं है। और ये बात हम एचएफ की कर रहे हैं। जर्सी के सीमन थोड़े महंगे हैं और जर्सी का इतना प्रोडक्शन नहीं रहता है। जर्सी थोड़ा एचएफ के मुकाबले दूध कम देती है। तो कंपैरिजन की बात छोड़ें, पहले आप एचएफ की बात कर रहे हैं। तो वो सीमन अच्छा लगा के आप हर साल गाय से अच्छा ब्यात लें। और इसको आगे कैसे लेके जाना है वो बात यहाँ पे आ जाती है कि आपने अगर 10 गाय हैं आपके पास तो 7 से या 8 गाय आपकी कंसीव होनी चाहिए। आप अपना मैनेजमेंट में सुधार करना है, फीडिंग पे सुधार करना है, तो ये चीजें आपको जरूरी करनी है। अब ठेके की बात करते हैं। अगर हम ठेके पे जमीन लेके अगर हम साइलेज बोते हैं और फार्म करना चाहते हैं, मतलब अपने शेड के लिए तो अब हमारे पास जगह है और साइलेज बोने के लिए जगह नहीं है, तो ठेके पे जमीन आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ का जो एवरेज रेट चल रहा है वो ठेके का साल का जो कॉस्ट है पर एकड़ की, वो 30 से लेकर 35-36 हजार समथिंग, किसी का 37 हजार भी है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। तो मान लीजिए कि 35-36 हजार के हिसाब से आपने जमीन ले ली, तो आपने उसमें अगर गेहूं काटने के बाद जमीन खरीदी है तो आप सबसे पहले उसमें मक्का बो दीजिए। गेहूं जैसे ही कटा है 1-2 दिन के अंदर उसमें मक्का बो दीजिए। तो मक्का कटेगी आपकी अगस्त में जाके। लेट वैरायटी वाला धान लगाना है आपको। मक्का अगर फरवरी में बोई जाती है तो वो 1 लाख रुपए की मक्का समथिंग निकल आती है। वो 1 लाख की ऐसे नहीं निकलती कि आप उसको मार्केट में बेचेंगे तो 1 लाख की हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग पे सारा काम है। ये डेयरी फार्मर के लिए 1 लाख की हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने वैसे बोई है तो उसके लिए 1 लाख की नहीं है, क्योंकि डेयरी फार्मर उसको साइलेज बनाएगा तो वो 1 लाख की मक्का है, वैसे नहीं है। ये गलतफहमी मत पा लेना कि हम मक्का बो देंगे इतना और 1 लाख का एकड़ का मक्का ही हो जाएगा। वो नहीं बिकता है। वो बिहार में सब लोग जानते हैं, बिहार साइड में मक्का की क्या कंडीशन है, बाद में खरीदने वाले व्यापारी वगैरह वो कैसे मंडियों में बिक रहा है, वो सबको पता है। तो ये सिर्फ डेयरी फार्मर के लिए 1 लाख रुपए की मक्का की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर आपने 40 हजार में भी 35-40 में आपने ठेके में जमीन ली है तो आपने 1 लाख की तो मक्का निकाल ली, तो आप प्रॉफिट में नहीं है तो बराबर आ गए। तो लेट वैरायटी वाला अगर धान लगाया वो 20 कुंटल की एवरेज से निकल जाता है। इस बार थोड़ा धान कमजोर था तो 16-17-18 कुंटल निकला है। इस बार पता नहीं मौसम की कोई मार पड़ी, तो फिर भी वो 30-35 हजार का धान जो है हो गया। तो उसमें अगर 15 हजार खर्चा भी मान के चल दें तो 20 हजार रुपए आपको बच सकते हैं अगर आप कॉस्ट उसमें कटिंग करेंगे। चलो 15-20 नहीं बचेंगे तो 15 ही मान के चलो, तो धान की फसल में आपने 15 हजार रुपए बचा लिए। तो आप ठेका धान से और उसके आगे आप गेहूं बोलेंगे टाइम से, गेहूं तो टाइम से बोया ही जाएगा क्योंकि धान आजकल कट जाता है। अभी 10-12 दिन पड़े हैं गेहूं बोने में, तो गेहूं की फसल आपकी पूरी आ जाएगी। वो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से लगा लेना कि आपके क्षेत्र में गेहूं कितना निकलता है, तो आपके डंगरों के लिए भूसा भी हो जाएगा, पुराल भी आपको मिल जाएगी। तो अब फिर उसका रोटेशन, आप ठेका जो है उसका, वो गेहूं उठा करके गेहूं की फसल बेचकर आप ठेका दे सकते हैं। तो आपका जो साइलेज पड़ेगा वो आपको 2-2.5 रुपए किलो के हिसाब से पड़ जाएगा, 200-250 रुपए कुंटल। और अगर आप मोल का साइलेज ले रहे हैं तो खड़ी फसल खरीदनी है मक्का की और अपने पिट में साइलेज डालना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम
जो साइलेज वैसे बंडल वाला साइलेज मोल लेंगे तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा, वो आपकी जेब पे भारी पड़ जाएगा, फिर वो डेयरी फार्म प्रॉफिट में नहीं जाएगा। हो सकता है आप जेब से पैसा देके छुटें, क्योंकि वो 750-800 रुपए कुंटल के हिसाब से आपके यहाँ पहुंच होगी। अब 800 रुपए कुंटल खिला के तो फिर वो गाय क्या आपको प्रॉफिट देगी? वो जो ऊपर के पैसे बचने हैं, जो आपने मैनेजमेंट पे खर्चा करना है, आगे की प्लानिंग करनी है, तो वो सब धरी की धरी रह जाएगी। सर 8-9 रुपए पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, 8 रुपए पे साइलेज जो है वो अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वो साइलेज कौन बना रहा है? वो किसान है, डेयरी फार्मर है, क्या है? अच्छा साइलेज अच्छा डेयरी फार्मर ही बना सकता है। उसी को पता है कि किस स्टेज में, किस कंडीशन में मक्का कटनी है और चॉपिंग कब होनी है, उसको पैकिंग कैसे करना है। और ज्यादातर लोग जो हैं उनको, वो बिजनेस वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हमें साइलेज जो है वो किस स्टेज में बनाना है और कैसा बनाना है। तो उसमें साइलेज में क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको, ये उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसके रिजल्ट अच्छे आते भी नहीं है। तो मोल के साइलेज पे आप ना जाने की सोचें, आप अपना ही साइलेज तैयार करने के बारे में सोचें। और 10 पशुओं से नीचे साइलेज मत बनाएं, फिर वो खराब होता है। और साइलेज का जो आपने जो भंडारण करना है, तो वो अगर स्टार्टिंग में पक्का खड्डा नहीं बना सकते हैं, पक्का पिट नहीं बन रहा है, पैसा नहीं है इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कच्चे में बना सकते हैं। हमने भी कच्चे में बनाया है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो दूध के हिसाब से कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत साइलेज उसमें खराब हो जाता है। तो साइलेज का जो पिट बनाना है, वो लंबा आप जितना ज्यादा रखेंगे और ऊंचाई जितनी कम रखेंगे उतना अच्छा है। उसको चौड़ा 11 फीट से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ट्रैक्टर के दोनों टायर उसको इधर उधर जाके पूरा प्रेस कर सकें। वो आप अपने ट्रैक्टर के टायरों से या जैसे भी है उसको निशान लगा के आप नाप सकते हैं, तो उसी हिसाब से रखना है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो में एंड कर रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।